कोरोना काल में हमने देखा गली गली में लोग मर रहे थे और उस समय अगर हमारे यहाँ अस्पताल होते तो शायद मौतों का आंकड़ा बहुत कम होता। आपने मेट्रो बनवा दी, किस काम की है मेट्रो? आप उसी को मिल चालू करवाते, मिलें बंद पड़ी, उनको चलाते, कितने रोजगार मिलते लोगों को। अपराध बढ़ रहे हैं, लोग मोबाइल स्केचिंग, मंदिर बंद कर दिया कोरोना काल में, शराब के ठेके खुले हैं, आदमी पी के घर में आ रहा है, अपनी औरतों को मार रहा है, घर से सामान बेच के जा रहा है, औरतों को मार रहा है। सरकार को तो शराब भी बंद करनी चाहिए ना। महंगाई का क्या असर पड़ा है आपके घर की सरकार पर? महंगाई का तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मेन चीज है इस सरकार में महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। जब आप आते हो तो हाथ जोड़ के पब्लिक से वोट मांगते हो और जब पब्लिक वहाँ पे जाती है तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वो लोग। अजय कपूर करते हैं मेरे मोहल्ले में, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। ये बताओ बेटा, इस समय जो महंगाई है इससे क्या मम्मी प्रभावित हुई हैं? बहुत परेशान होती हैं, बारिश में तो रोने लगती हैं कि हम कैसे करें। महंगाई तो इतनी है कि बता नहीं सकते, बच्चे पालना तो मुश्किल है, बस महंगाई मारे डाल रही है। तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं आज एक ऐसी खबर लेकर के जिसे देखने के बाद आप यह तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस बार हमें किस प्रकार की सरकार चुननी है, कैसा प्रत्याशी चुनना है, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनावी महासंग्राम में। क्योंकि महंगाई का असर नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके तक को जो कहीं ना कहीं झकझोर करके रख देता है। आइए सबसे पहले आज हम पहले बात करेंगे भैया से, इसका दाम पूछेंगे। भैया क्या रेट है इसका? 35 रुपए किलो। भैया ये आलू क्या रुपए किलो है? 20 का 1.5 किलो। ये बताइए भैया, आज से 2 महीने पहले ये क्या रुपए किलो था? समय 25 रुपए 28 रुपए, यानी 2 महीने बाद ठीक 10 रुपए बढ़ गए। 10 रुपए का 5-7 रुपए का फर्क पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, मात्र 2 महीने बाद ही 10 रुपए प्याज में बढ़ गए। ऐसे ही सब चीज़ों में बढ़ जाते हैं। किस प्रकार से हमारे देश की महिलाएं अपने घर की रसोई को सकुशल तरीके से चलाती हैं, आज हमारी खबर का मुद्दा भी यही है। आज हम महिलाओं से बात करेंगे कि इस महंगाई में इस बार वो सरकार कौन सी चुनेंगी, कौन सा प्रत्याशी चुनेंगी। तो चलिए आज महिलाओं से बात करते हैं। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। इस समय हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर कुछ हमारी माताएं बहनें आज धूप निकलने के कारण आकर के एकत्रित हो गई। ये अच्छी बात है कि अब हमें इनसे बात करने का एक ही स्थान पर मौका मिलेगा। जैसा कि हम आपको बता दें, आज हमारे साथ आपको एक शख्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं। ये अहमद भाई हैं, जन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं हमारे। आज ये भी हमारे साथ हैं, खबर पर निकले हैं। तो चलिए बात करते हैं माताओं बहनों से, पूछते हैं। महंगाई पर बात करेंगे, फिर प्रत्याशियों की बात करेंगे, क्योंकि महंगाई का सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो हमारे घर की माताओं बहनों को पड़ता है। तो आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है। संध्या जी, ये बताइए, आप गृहिणी है ना? जी जी जी। ये बताइए, इस बार महंगाई किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रही है? बहुत प्रभावित कर रही है, जिससे बच्चों की कोचिंग और भी चीजें, घर गृहस्थी की भी काफी रिलेटिव चीजें। अच्छा, ये बताइए कि इस बार अभी चुनाव है, इस चुनाव में आप किस प्रकार की सरकार चाहती हैं? हम तो चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा हम लोग के लिए सोचे, गृहिणियों के लिए सोचे, उसकी सरकार चाहते हैं। उसकी सरकार चाहिए। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है जो गृहिणियों के लिए सोचती है? हमारी तो दीदी हम लोग को ज्यादा सोचती है, हम लोग के बारे में ज्यादा सोचती है। आपकी दीदी सोचती हैं? हाँ। दीदी का क्या नाम है? प्रीति शर्मा। अच्छा, प्रीति शर्मा। तो उनकी सरकार हो? उनकी सरकार हो या वो जिनको कहेंगे उनको वोट देना चाहेंगे हम लोग। अच्छा, हमें लग रहा है कि यहाँ कोई प्रीति शर्मा है और ये लोग किसी के पास एकत्रित हुई हैं। तो पहले हम प्रीति शर्मा को ढूंढेंगे, कौन इनकी बहन है। अच्छा, आप है प्रीति शर्मा। ये बताइए, आप ये जो महिलाएं आपने एकत्रित की हैं, किस लिए आज एकत्रित की हैं?
ये हमारी एक संस्था है, महावीर सेना दुर्गा सेना, जो महिलाओं के हित के लिए कार्य करती है। और हमारी साप्ताहिक बैठक होती है, तो हमारी महिलाएं सब एकत्रित होती हैं। जिनकी जो समस्या होती है वो हमारे यहाँ सारी समस्याएं बताई जाती हैं, उन समस्याओं का हम लोग निवारण करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आज इनकी बैठक थी तो और हम इधर आ भी गए। अच्छा प्रीति जी, हम आप ही से आरंभ करते हैं। जैसे कि उनसे हमने पूछा किनकी सरकार होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा आपकी सरकार होनी चाहिए। नहीं, आपकी भी सरकार है, हर एक माता बहनों की उसके घर में सरकार है। हमारे घर में भी हमारी पत्नी की सरकार है, पहले हमारी माता जी की सरकार हुआ करती थी, ठीक है ना। तो हर एक घर में महिलाओं की सरकार होती है, उनके घर की सरकार होती है, और उस घर की सरकार को चलाने के लिए ही हम आप बात करने आए। ये बताइए, इस बार महंगाई का क्या असर पड़ा है आपके घर की सरकार पर? महंगाई का तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है। महंगाई ने तो मतलब आप समझिए बिल्कुल 4 गुना ज्यादा रेट बढ़ गए हैं महंगाई के हर चीज में। गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो आप अब की बार की सरकार जो भी बने या जिसे आप पसंद करती हैं, तो उससे क्या अपेक्षा रखती हैं महंगाई के लिए? हम लोग अपेक्षा ये रखते हैं कि जो महंगाई हो, जैसे मीडियम वर्ग में थी, जो आम आदमी रोज कमाता है, उस सब मतलब जो महंगाई बढ़ जाती है तो इंसान को दिक्कतें होती हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे आम चीज़ें, जैसे कड़वा तेल 200 रुपये में हो गया, तो इंसान जो पहले 2 किलो लेता था वो 1 किलो लेने में सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार आए जो मतलब महंगाई मीडियम रहे, ज़्यादा ना हो। ये बताइए, अगर कड़वा तेल 200 रुपए में हुआ तो क्या आपके पति की तनख्वाह डबल हुई कि नहीं? बिल्कुल नहीं, तनख्वाह तो और कम हो गई। कोरोना काल में लोगों को तनख्वाह आधी हो गई, काम कुछ है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ रहती हैं? पी रोड में। पी रोड में रहती हैं। ये बताइए, इस बार महंगाई किस प्रकार बढ़ी है और क्या होना, कौन सी ऐसी सरकार आपको चाहिए कि जो महंगाई कम कर सके? सरकार जो भी हो वो आपके हित में हो, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, ये बताइए, इस बार चुनाव है, चुनाव में कैसी सरकार चाहती हैं? सर हम तो यही चाहेंगे कि जो अच्छा काम करेगा उसी को देना चाहेंगे हम। अच्छा जी। तो इस बार की जो सरकार थी उसने अच्छा काम किया है? अच्छा क्या किया है, कुछ अच्छा भी किया है, कुछ गलत भी किया है, लोगों के साथ नहीं है। और महंगाई तो इतनी है कि बता नहीं सकते, बच्चे पालना तो मुश्किल है। और अखिलेश की थी पहले तो सस्ता सामान बिकता था। सस्ता सामान बिकता था अखिलेश की सरकार में? जी जी। अच्छा ये बताइए, अखिलेश की सरकार कितने साल पहले थी? अब ये तो हमें इतना नहीं ध्यान है, लेकिन अब जब हम इस चीज में जुड़े हुए हैं तो अब इतनी हमें जानकारी हो गई है कि अच्छा बुरा सब। पहले हम इतनी जानकारी नहीं रखते थे। अच्छा ये बताइए, अखिलेश की सरकार में लोगों का कहना है कि माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, क्या ये भी सही है? नहीं, ऐसा नहीं, तो सुरक्षित तो अभी नहीं है कोई। अच्छा, सुरक्षित अभी नहीं? और क्या, अभी नहीं है। 5 साल की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 8 साल की बेटियों से बलात्कार हो रहा है, ये बंद तो अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, कहने का मतलब ये है कि जब उनकी सरकार थी तो मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, इस सरकार में ऐसा है क्या? नहीं, सुनवाई तो इनके में भी अच्छी होती है, लेकिन बस महंगाई मारे डाल रही है। अच्छा, रोजगार क्या आपका ये कहना है? नहीं, महंगाई बहुत मारे डाल रही है। महंगाई मारे डाल। जी जी। तो ये बात आप मानती हैं कि अखिलेश के शासन काल में मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, लेकिन इस शासन काल में घटना होती है तुरंत कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती है, लेकिन जो है जो होती भी है नहीं भी होती है। होती भी है नहीं भी होती, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं बोलेंगी, आप बोलेंगी कुछ? बहन आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए बहन, हमें लग रहा का आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? सबिया खान। सबिया जी, ये बताइए कि सबसे पहले कि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, सबसे ज़्यादा प्रभावित आप माताएं बहनें ही होती हैं, क्योंकि घर की जो सरकार है वो आप लोग के हाथ में होती है। तो किस प्रकार से देख रहे हैं इस बार महंगाई को आप? महंगाई कमर तोड़ देने वाली है इंसान के लिए। हम लोग ज़मीनी स्तर, हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग मलिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में जाते हैं। जब ये देखते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं, कि जो लोग 200 रुपये कमाते थे आज उनको 100 रुपये कमाना मुश्किल पड़ रहे हैं, मजदूरी भी लोगों को नहीं मिल रही है। तो मेन चीज़ है इस सरकार में महंगाई ने कमर तोड़ रखी है लोगों को। अच्छा ये बताइए, कैसी सरकार चाहती हैं कि वो आए और इस महंगाई पर जो है? ये चाहते हैं जो भी हमारा विधायक बने, हमारे मुख्यमंत्री बने, कम से कम गरीब जनता को ज़मीन से जुड़ के, उनको जो भी काम करें ज़मीन से जुड़ के काम करना चाहिए, और सारी दुनिया ज़मीन पे ही रहती है। अच्छा बताइए बहन, आप किस विधानसभा में रहती है? हम लोग कैंट विधानसभा में। कैंट विधानसभा के विधायक ने कुछ कार्य किया इस बार?
कोई कार्य नहीं किया। आप ये सोचिए उन विधायक ने तो एक निधि लोगों को नहीं लिखी, मैं खुद गवाह हूँ। अच्छा, उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। अच्छा, इस बार आप किस प्रकार का प्रत्याशी चाहती हैं अपनी विधानसभा? मैं पढ़ा लिखा प्रत्याशी अपनी चुनूंगी, जो काम करेगा, जो हमारे साथ जमीन से जोड़ के काम करेगा, जो जनता की आवाज सुनेगा, जो जनता की आवाज बनेगा, मैं उसी को चुनूंगी। अच्छा, सरकार किस प्रकार की चाहती है? सरकार में ये चाहती हूँ कि भाई सरकार को भी जनता का ध्यान रखना चाहिए, महंगाई पे अंकुश होना ही चाहिए। महंगाई पे अंकुश लगे जी। इसके लिए आप किस सरकार को चाहती हैं? कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोलिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सच्चाई कहने में पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कोई भी आए, लेकिन चाहे भाजपा अगर गवर्नमेंट भी है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, काम हमारे इसमें भी हुए, लेकिन महंगाई पे अंकुश इनको भी करना चाहिए। अच्छा, भाजपा में ये मानती हैं कि भाजपा में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई? हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा लीक से हट के मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप चाहे तो बोलिएगा, नहीं तो मना कर दीजिएगा। योगी सरकार में एक एक्ट आया 3 तलाक का, इसको आप कितना सही मानते हैं? इसको मैं इसलिए ज्यादा सही मान रही हूँ कि कई मुकदमे मैंने ऐसे लिखवाए हैं जिसमें बेटियों को कोई दोष नहीं था, उसमें 3 तलाक से उनको बहुत कुछ सुकून मिला है। यानी आप ये मानती हैं कि 3 तलाक जो कानून आया वो कहीं ना कहीं नहीं, उसमें 1 जून ने कानून ये पास किया कि जो मुस्लिम जेंट्स पहले 4 शादियां करने की ख्वाहिश रखते थे, अब अगर दूसरी शादी करते हैं तो इस कानून में एक कानून ये भी है कि अगर दूसरी शादी करता है वो शादी तुरंत शून्य में चली जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। आज एक बहन मिल गई, तो उनसे मैंने पूछा कि 3 तलाक का क्या प्रभाव पड़ा है, तो बहन ने जो बताया है वो आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे बात हो चुकी है कि नहीं हुई अभी? क्या नाम है आपका? मिथिलेश शर्मा। मिथिलेश जी, ये बताइए, वर्तमान समय में जो सरकार थी, इसने महंगाई पर कंट्रोल किया है या नहीं किया है? सर, कंट्रोल किया है, महंगाई है मानते हैं, लेकिन बीच में जो महामारी आई इसका भी बहुत असर पड़ा। और क्यों कहते हैं कि सरकार ने नहीं किया? बहुत कुछ किया। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित हैं। आए दिन हर चौराहे पे कुछ न कुछ सौदे खड़े रहते थे महिलाओं को टीका टिप्पणी करने के लिए। आज हम 11 बजे रात में या 12 बजे रात में घर आते हैं, कोई ऐसा सौदा नहीं मिलता टीका टिप्पणी करने वाला या पीछा करने वाला। अच्छा, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है, इस पर आपका क्या? अब महंगाई तो बढ़ी है, इसके लिए तो सरकार को, हाँ ये बात सही है, क्योंकि 60% के 80% जनता जो है गरीब, तो उनको जो ये आम चीज़ें, सस्ती चीज़ें, घरेलू चीज़ें, कम से कम ये ध्यान देना चाहिए, ये थोड़ा सस्ती करनी चाहिए। अच्छा, हाँ। तो इस बार आप किस विधानसभा में रहती हैं, पहले ये बताएं? गोविंद नगर विधानसभा। गोविंद नगर विधानसभा में। क्या आप गोविंद नगर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं उनके कार्यों से खुश हैं? हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? सुरेखा वर्मा। कहाँ रहती हैं? हम जूही सफेद कॉलोनी में रहते हैं। विधानसभा कौन सी है आपकी? हमारे महेश त्रिवेदी की। महेश त्रिवेदी की विधानसभा। ये बताइए, इस बार क्या महेश त्रिवेदी ने वहाँ विकास कराया? सर, कोई विकास नहीं करवाया। वो तो जब से वो जीते हैं कभी कोई विकास नहीं करवाया। बस अभी ये रैली के टाइम पे है, जो अभी इलेक्शन के टाइम आ रहे हैं, तो अभी हर जगह मीटिंग हो रही है। अच्छा, उससे पहले वो विधानसभा में नहीं दिखते थे? इसके पहले तो उन्होंने कभी नहीं यहाँ की खबर ली है कि हम इस एरिया से जीते हुए हैं, तो यहाँ देखें पब्लिक क्या है क्या नहीं है। इतनी महामारी है कोरोना में, संस्थाएं हैं जो सारी मददें कर रही हैं पब्लिक की। कुल मिला के आपका ये कहना है कि महेश त्रिवेदी ने आपके क्षेत्र में कोई ना विकास किया, ना किसी का सहयोग किया? और ये बताइए कि अगर उनके ऑफिस में कोई भी जब आप आते हो तो हाथ जोड़ के पब्लिक से वोट मांगते हो, और जब पब्लिक वहाँ पे जाती है तो उसका कोई रिस्पांस नहीं देते वो लोग। अच्छा, जब आप उनके यहाँ जाती है तो रिस्पांस नहीं देते? रिस्पांस नहीं देते। खड़े हैं, उनके जो गार्ड्स लोग हैं, अभी आ रहे हैं, अभी नहीं है, अभी आ रहे हैं, बस यही कार्यक्रम चलता रहता है। लोग उठकर क्या कुछ कहना चाहती हैं फिर से? जी, अजय कपूर कुछ नहीं करते हैं। अजय कपूर करते हैं मेरे मोहल्ले में, लेकिन महेश तिवारी कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अजय कपूर तो विधायक है नहीं इस समय, नहीं, के बाद भी काम करते हैं? विधायक न होने के बावजूद वो काम कर रहे हैं। विधायक न होने के बावजूद काम भी वो कर रहे हैं। पानी लगवाया, रोड बनवाई, बहुत कुछ सुविधा करते हैं। विधानसभा में मेरी काफी महिलाएं हैं जो बहुत परेशान नहीं, कोरोना काल में काफी परेशान नहीं, जिनको राशन नहीं मिला, जबकि भाजपा सरकार में घर घर राशन दिया गया, उसके बावजूद हमारी महिलाओं को राशन नहीं मिला। संसद द्वारा उन्हें राशन वितरित कराया गया। यानी आप लोग का कहने का मतलब है, जो कोरोना काल में सरकार राशन बांट रही थी, किदवाई नगर विधानसभा में वो राशन भी आप तक नहीं पहुंचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा। अजय कपूर ने दिया। अजय कपूर ने, अभी लड़कियों की शादी हो रही, अपना पानी की टंकी भिजवाते हैं लोग, लड़कियां जाती वहाँ पे, फैमिली जा रही है कार्ड लेके, तो वहाँ पे वो मदद भी करते, पर वो है नहीं है, मतलब
उनकी अभी संस्था ने वो नहीं है, विधायक नहीं है, विधायक आपका नहीं कहने का है मतलब ये जी, फिर भी तभी वो काम लोग करते हैं, काम करते हैं। सतीश निगम जी का भी बहुत अच्छा कार्य सतीश निगम जी का भी बहुत अच्छा कार्य है। आप समाजवादी पार्टी से तो नहीं है, हम किसी भी पार्टी से नहीं हैं। लेकिन आपका कहने का मतलब हम है एक नागरिक हैं। आम नागरिक है। कहने का मतलब ये समाजवादी पार्टी का काम अच्छा है। 5 साल वो विधायक रहे, उन्होंने काम बहुत अच्छा। हम समाजवादी के नाम से नहीं जानते, हम उनको सतीश निगम जी के नाम से जानते। विधायक रहे, कार्य बहुत अच्छा किया, सबकी सुनी। बाकी मेरा जो काम होता है मेरी प्रीति शर्मा करती हैं। कोई भी मेरे ऊपर मुसीबत होती है, परेशानी होती है, प्रीति शर्मा मेरा साथ देती कि हैं। छोटी छोटी परेशानियों में अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो प्रीति शर्मा जी को बताते हैं। हम तो मतलब पार्टी का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी उससे कहेंगे कि इनको भी मौका मिलना चाहिए। मेरी बेटी की शादी हुई थी, प्रीति शर्मा ने किया, अहमद भाई ने किया और सबिया खान ने पूरी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो किसी दल की बात नहीं कर रही, किसी एक विधानसभा से नहीं है, वो अपनी बात बता रही। आइए, ये बच्चियां जो सेल्फी ले रही थी इनसे बात करते हैं। जमाना तो इन्हीं बहनों का है। बेटा क्या नाम है आपका? मुनका गौतम। उनका कहाँ रहती हो? हम रामबाग में। रामबाग में। ये बताओ बेटा, ये अभी 2 साल कोरोना काल के जो थे, इसमें क्या स्थिति रही तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे घर की और तुम्हारी? कुछ भी नहीं अच्छी रही। कुछ भी नहीं अच्छी रही। बेटा पापा क्या काम करते हैं? पापा है नहीं मेरे। अच्छा, तो फिर घर कैसे चलता है? मम्मी करती हैं जॉब, मम्मी जॉब करती, क्या जॉब करती हैं? मम्मी खाना बनाती हैं। मम्मी खाना बनाती। तो ये बताओ बेटा, इस समय जो महंगाई है, इससे क्या मम्मी प्रभावित हुई हैं? बहुत परेशान होती हैं, बाजी समय तो रोने लगती हैं कि हम कैसे करें। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो पर है। ये बच्ची किसी दल से नहीं है, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। सच्चाई बोली है कि पिता नहीं है, माँ कभी कभी रोने लगती है महंगाई से। तो हम तो जनता से यही अनुरोध करेंगे, इस बार सरकार उनकी चुने जो आपके दुख दर्द को समझ सके। अब एक बिटिया से और मिलेंगे। क्या नाम बेटा? सपना। सपना। बहन तो नहीं हो तुम लोग? नो। ये दोनों दिन सेल्फी कर रही थी ना? नो। चलो ये बताओ बेटा, कहाँ रहती हो? रामबाग। रामबाग में रहती हो। पापा क्या करते हैं? बिजली मैकेनिक, प्राइवेट। प्राइवेट है। कितने भाई बहन हो? 1 भाई 4 बहन। 1 भाई 4 बहन। सबसे बड़ी हो कि छोटी हो? बीच के हो। ये बताओ, क्या स्थिति है तुम्हारे घर में बेटा इस समय महंगाई को लेकर के? कैसे तुम्हारा परिवार का गुजर बसर होता है? कुछ नहीं होता है, कभी कभार पापा को जॉब मिलती है तो करते, नहीं होता है तो वैसे बैठे रहते हैं। यानी कोई तुम्हारे क्षेत्र का प्रतिनिधि, सरकार का कोई आदमी या विपक्ष जैसे जिसको बोलते हैं दूसरी पार्टी, कोई आदमी कभी तुम्हारे खैर खबर लेने आया तुम्हारे परिवार की? सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, चले जाते हैं नाम लिख के। अच्छा, नाम लिख के चले जाते हैं? बस बोलते करेंगे, कोई नहीं आता अच्छा, है। इस बार वोट मांगने वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सब आते हैं, कोई नहीं कुछ करता है। अच्छा, जब वोट मांगने आते हैं तो तुम उनसे कुछ कहती हो? सब कहते हैं, मगर कहते हैं करेंगे, आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, वो आते ही नहीं है। आते ही नहीं। और कौन है जो बोलेगा? क्या नाम है आपका? भैया गुंजा वर्मा। कहाँ रहती हैं? चमनगंज में रहती हैं। ये बताइए, इस बार के जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से और क्षेत्रों में विधायक सुनते नहीं हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक बहुत सुनते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके क्षेत्र के विधायक के क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल है जो महज हलीम कॉलेज के इधर से आगे चंद्रिका देवी रोड पर है। वो सरकारी अस्पताल है, आज तक विधायक उसको खुलवा ना पाए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता है और आज तक विधायक ने उसमें कभी प्रयास भी नहीं किया। बच्चा की बात कर रहे हैं ना, जिसमें सारे डॉक्टर बैठ रहे हैं। हमारी अपनी रिपोर्ट है, हमारे पास बयान भी है लोगों के कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी वैक्सीन लग रही है, नहीं तो इसके अलावा वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता। नहीं भैया, बच्चों के टीके भी लगते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं के भी टीके लगते हैं, सारे वहाँ अस्पताल। अच्छा, आप ही की विधानसभा में आपके विधायक के आलम मार्केट है, उसके बगल में एक स्कूल वर्षों से बंद पड़ा है, उसको क्या कहना चाहती है सरकारी स्कूल? उसके बारे में तो मुझे अभी पता नहीं है, ये आपके द्वारा पता चला है। अच्छा, ये बताइए, आपकी विधानसभा के विधायक आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं बताइए? भैया अभी जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, उसके लिए भी बहुत सपोर्ट किया। जैसे नाले बहते थे, नालों में कोई सुविधा नहीं थी। आपके कहा शिक्षा के लिए। देखिए, हमारे देश की जो उन्नति है वो शिक्षा और स्वास्थ्य से है। आपके क्षेत्र के विधायक ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किया, ये बताएं। चलिए, कोई जवाब नहीं इनके पास। अब आपको बता दे, हम किसी दल की बात नहीं करते, हम किसी पार्टी का सपोर्ट करने की बात नहीं करते। हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अहम है, उनका रोल बहुत अहम है। क्या
क्या नाम है? आप शिक्षा के लिए पूछ रहे हैं, ये बताइए। मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है और काफी समय से काम के लिए घूम रहा है, उसको कोई काम नहीं मिलता है, कहीं भी मतलब इंटरव्यू देता है वो करता है, तो पढ़ा के भी बच्चों को क्या फायदा है सरकार में जो भी चल रहा है, मतलब रोजगार तो है नहीं। मेरा हस्बैंड पहले। अच्छा ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। आपके मम्मी पापा के कितने बच्चे? हम लोग तो काफी मतलब 5 बहनें 2 भाई थे। हाँ। सही सही बताइएगा, निष्पक्ष बताइएगा, क्या कभी आप 5 बच्चे अपने माँ बाप से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते थे? सत्य बताइएगा। नहीं मतलब रहते क्या थे, तब इतना पढ़ाई ऐसा पे नहीं। देखिए हम आपको बता दें, निष्पक्ष बात है, जैसा मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, फिर भी जहां पर नौकरियों का सवाल आता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, जो उपयुक्त होते हैं, जो वहां पर प्रतिस्पर्धा में सफल होते हैं, वो आगे जाते हैं, नौकरियों का दौर लगा रहता है। लेकिन हमने बात हमारी इन्होंने पलट दी। हमने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि अभी कोरोना काल में हमने देखा गली गली में लोग मर रहे थे, और उस समय अगर हमारे यहाँ अस्पताल होते तो शायद मौतों का आंकड़ा बहुत कम होता। ये सरकार के लिए भी है और ये उन लोगों के लिए भी है जो विधानसभाओं में जीत करके जाते हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि हमारी जो भी सरकार आए, जो सरकार रही है, शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दे। मैं किसी दल की पैरवी नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं ये कह रहा हूं, मैं जनता को बताना चाहता हूं, शिक्षा और चिकित्सा, क्योंकि हमारे देश में अगर शिक्षा और चिकित्सा जिस दिन संपूर्ण रूप से मुक्त हो गई तो हमारे देश में भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। हम भी कुछ कहना चाहेंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं? कि जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी ने, मानते हैं बीजेपी ने बहुत हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने हमारी बात का ध्यान ही नहीं दिया। आपकी बात का ध्यान दिया। बीजेपी ने काम बहुत अच्छे किए, लेकिन कुछ काम गलत किए हैं। देखिए हमारे शहर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। आपने मेट्रो बनवा दी, किस काम की है मेट्रो? आप उसी को मिल चालू करवाते, 3 मिलें बंद पड़ी, उनको चलाते, कितने रोजगार मिलते लोगों को? आप बताइए। हम आपको जैसा कि आप देख रहे हैं, महिलाओं के अंदर है कोरोना काल जब चालू हुआ तो सब कुछ बंद हो गया, और जो नौकरी थी वो भी मालिकों ने मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर अस्पताल होता तो कोरोना काल में लोग कम मरते। अरे वो मरते तो कम, लेकिन जो बच गए उनके पास कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं है, काम नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा खाली मतलब गेहूँ और चावल। आप ये मानती हैं कि इन्होंने जो मेट्रो चलाई, इससे अच्छा यहाँ की ये जो है मिले खुलवा देते, रोजगार के लिए कुछ सोच मिलता। इससे अपराध बढ़ रहे हैं, लोग मोबाइल स्केचिंग कर रहे, क्या करे? जब बेरोजगारी है, लड़के घूम रहे हैं, पढ़े घूम रहे हैं, रिक्शा चला रहे, कोई काम ही नहीं है तो क्या करेंगे? बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए बंद पड़ी है। मेट्रो चलाने जिनके अगर बिना ये मिलों में लग जाता तो कितने को रोजगार मिलता, कितनों के घर चलते। और दूसरा, आप मंदिर बंद कर दिया कोरोना काल में, शराब के ठेके खुले हैं, आदमी पी के घर में आ रहा है, अपनी औरतों को मार रहा है, घर से सामान बेच के जा रहा है, औरतों को मार रहा है। सरकार को तो शराब भी बंद करनी चाहिए ना, बताइए आप। जैसा कि बहुत बड़ी बात कही हमारी इस बहन ने कि मंदिर बंद कर दिए, मस्जिद बंद कर दी गई, परंतु स्कूल बंद कर दिए गए, परंतु शराब के ठेके खुले हैं। क्यों खुले हैं? हम यहीं से खबर को समाप्त करते हैं।